नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल इजी एक्सेल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ और फार्मूले, जैसे कि सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल पेस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैंने यहाँ पर पहले से ही ये कुछ वैल्यूज़ लेके रखी हुई हैं ताकि मैं ये शॉर्ट वीडियो में ही आपको ये सब कुछ समझा सकूं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये दो वैल्यू हैं। ठीक है, इस वैल्यू से हमें इसको घटाना है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वल टू। ठीक है, फिर हमें जो वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करेंगे और जो घटाना है वो उसे सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसे अगर हम कॉपी पेस्ट करना चाहें इसे, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर जैसे सिंपल हमारा अगर ये कॉपी पेस्ट करेंगे तो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हम इसके साथ ही जैसे कि ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू एक सिंगल ये वैल्यू भी सिलेक्ट करनी है जो फार्मूला, इसीलिए वो फार्मूला और कंट्रोल डी कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो दूसरा है मल्टीप्लाई। इसमें हम जो वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करनी है पहले वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टार वाला बटन दबाएंगे जो कि न्यूमेरिक बटन के ऊपर होता है। ठीक है, फिर हम जिससे मल्टीप्लाई करना है वो सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम ये कंट्रोल डी कर देंगे तो यह बाकी हमारा ये आ जाएगा। डिवाइड के लिए हम इसी तरह इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे, जिससे डिवाइड करना है डिवाइड का निशान लगाएंगे और जिससे डिवाइड करना है वो सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, और ये मैंने कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा आज का वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल पेस्ट। और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि हम जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था कि हम यहाँ कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हम कॉपी करके और यहाँ पेस्ट अगर करते हैं तो ये हमारा ये आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसी तरह जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने ये एक फार्मूला लिया हुआ है। ठीक है, तो इस फार्मूले को मैंने यहाँ कॉपी किया तो वैल्यू हमारी 0 दे रहा है। वो क्यों दे रहा है उसका रीज़न है, जैसे मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर जाकर यहाँ आने के बाद फार्मूले पर आने के बाद मैं F2 करता हूँ तो ये रेंज बता रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो फार्मूला है वो रेंज सेलेक्ट उसने A4 और A7 की कर रखी है, इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट टोटल करके दे रहा है। और दूसरे कॉलम में यहाँ पर ये 0 इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं F2 करूँ तो देखिए ये जो फार्मूला है वो सीक्वेंस से चलता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ टोटल और ये ऊपर वाली रेंज दी थी इसलिए इसने यहाँ टोटल करके दे दिया। अब मैंने यही यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है तो ये यहाँ की रेंज ले रहा है। ठीक है, अगर इसे हमें फिक्स करना चाहें तो हम इसे ऐसे फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि कहीं भी मैं इसे फार्मूले को पेस्ट करूं तो मुझे जो टोटल आए वो यही आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ F2 करना है और ये जो रेंज है मुझे इसे फिक्स करना पड़ेगा। और जो फिक्स करेंगे पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे और ये F4 जो बटन है जो टॉप पर होता है F4 वो दबा देंगे तो यहाँ पर ये डॉलर का साइन लगा हुआ आ जाएगा। ये डॉलर का साइन लगा हुआ आ गया, इसका मतलब ये है कि ये सेल जो आपने A4 और A7 जो रेंज दी है वो फिक्स हो गई है। आप इसको कहीं भी कॉपी पेस्ट करेंगे कहीं भी तो ये वैल्यू वही देगा, यानी कि अब इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि इस फॉर्मूले में आपने यहाँ रेंज ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन इसको अब कोई मतलब नहीं है यहाँ से क्योंकि अब ये रेंज जो है फिक्स कर दी गई है इसलिए। ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें अब यहाँ पर हम वो इसलिए, जैसे कि मुझे ये टोटल मैंने यहाँ किया, मैंने
रफ़ किया यहाँ एक तरह से टोटल करके, और मुझे जो वैल्यू देनी है वो यहाँ पेस्ट करनी थी। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ पेस्ट करनी है, मैंने यहाँ पेस्ट किया तो ये रेफरेंस मांग रहा है, और रेफरेंस वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो रेफरेंस दिया था उसे A4 और A7 का सॉरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ठीक है एच तो वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन उसे इतनी रेंज नहीं मिल पा रही है जितनी गैप उसे यहाँ पर मिला है, जितनी रेंज उसे यहाँ मिली थी। यानी कि यहाँ पर वो कॉलम ही नहीं है, रॉ नहीं है वहाँ पर उतनी। इसलिए अगर इसी फॉर्मूले को अगर मैं जैसे यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, देखिए ये आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उससे प्रॉपर उतनी ही रेंज चाहिए, ठीक है। और अब मैं स्पेशल पेस्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये फार्मूला यहाँ कॉपी किया, यहाँ पर फार्मूला लगाया था, और मुझे ये फार्मूला यहाँ पर मैं फिक्स तो बार बार करूँगा नहीं, मुझे यहाँ केवल वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी तो कर लूँगा, Ctrl+C से कॉपी किया, और यहाँ जाएंगे Alt+E+V दबाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ हमने कॉपी किया, यहाँ गए, ठीक है, या तो Alt+E+S दबाएंगे तो स्पेशल पेस्ट का जो पॉपअप है वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम ऐसा ना करके कंट्रोल और Alt दबाएंगे और V दबा देंगे तो स्पेशल पेस्ट का वही पॉपअप यहाँ पर आ जाएगा। ये दो तरीके, या तो Alt+E+S दबा लीजिए या कंट्रोल और Alt और V दबा लीजिए, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ये जो फार्मूला कॉपी किया था, मुझे ये वैल्यू यहाँ पर पेस्ट करनी है, फार्मूला पेस्ट नहीं करना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू पर जाऊँगा और यहाँ वैल्यू सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मैं ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। और उसी तरह अगर मुझे केवल यहाँ पर जैसे यहाँ पर मेरे को एक वैल्यू और दी गई है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर फार्मूला पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं फार्मूला पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्यों ऐसा आ रहा है, ये 50 जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो रेंज है वो देखिए, यहाँ पर 4 रेंज मैंने दी थी और जबकि यहाँ पर 5 हैं, इसलिए इसने इसे छोड़ दिया, ठीक है। तो अब जैसे फार्मूला अगर हमें ये पेस्ट करना है कहीं पर भी, तो हम इसे Ctrl+C से कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल Alt और V दबाएंगे और यहाँ हम केवल फार्मूला पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला है। इसके बाद ये तो मैंने आपको दो बता दिए, इसका एक तो वैल्यू का, एक फार्मूले का, ठीक है। अब फॉर्मेट के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वैल्यू है ये, ठीक है, और यहाँ पर इसमें फॉर्मेटिंग की हुई है। जैसे कि पहले तो ये बैकग्राउंड इसका ब्लैक है, फॉन्ट कलर इसका चेंज है, वाइट कर दिया गया है, ठीक है, बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक वर्ड में है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे ये यहाँ पर ऐसे ही पेस्ट Ctrl+C कंट्रोल कॉपी पेस्ट कर दूँगा तो वही सब कुछ चला जाएगा, यानी इसमें कमेंट भी है तो वो कमेंट भी जाएगा। लेकिन मुझे केवल ना ये अगर फॉर्मेट ही चाहिए, मुझे यहाँ केवल फॉर्मेट ही चाहिए, तो कंट्रोल Alt और V दबाएंगे और यहाँ एक फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है, तो हम फॉर्मेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ना कि यहाँ पर टेक्स्ट भी नहीं आ रहे, कमेंट भी नहीं आ रही है, केवल फॉर्मेट आ रहा है। अब अगर इसमें हम कुछ और लिखते हैं, अगर जैसे हमने कुछ और लिखा इसमें, ठीक है, तो देखिए फॉर्मेटिंग वही रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मेट पेस्ट किया है वहाँ पे। इसके अलावा इसी तरह जैसे हमने ये कॉपी किया और यहाँ हमने कमेंट पेस्ट करना है, ना ही हमें फॉर्मेट चाहिए, ना ही हमें वैल्यू चाहिए, ना ही फॉर्मूला चाहिए, केवल कमेंट चाहिए। तो कंट्रोल Alt V
और यहाँ पर एक कमेंट का ऑप्शन है, कमेंट दबाएंगे और यहाँ पर ये देखिए कमेंट आ जाए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है और ये इस तरीके से वर्टिकल लिखी हुई है। ठीक है, मुझे ये हॉरिजेंटल लिखना है तो हम इसे पहले कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे और फिर वही कंट्रोल वी दबाएंगे और यहाँ पर ट्रांसपोज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हम ये टिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू है वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो गई है। और फिर अगर यही जो वैल्यू है हमें हॉरिजेंटल से वर्टिकल करनी है तो हम इसे पहले सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, कंट्रोल एल्ट वी दबाएंगे। ठीक है, और फिर यही ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए यही हो गया। ठीक है, अब इस मैं आपको घटाना, गुणा करना और भाग देना, इसके अलावा स्पेशल पेस्ट की क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, यदि आपका कोई फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो मैं अपने जो नए वीडियो जो अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, ये मैं शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सेल, अगर किसी को ज़रूरत है तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एक्सेल को समझें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और एक्सेल सीख सकें। तो मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।